हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमारा था उसमें हम लोग चार्ज, उसकी प्रॉपर्टी, कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ पे एक क्वेश्चंस किए थे। स्टूडेंट मेरे जो दो आगे के वीडियो आएंगे उसमें अभी मैं आपको कूलम्ब्स लॉ के प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, क्वेश्चंस के बारे में। इसमें दो वीडियो मेरा होगा क्योंकि स्टूडेंट +2 में अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाना सीखे, न्यूमेरिकल नहीं बनाना सीखे तो फिजिक्स में मजा नहीं आएगा। सिर्फ डेफिनेशन रट के आप 12th में फिजिक्स तो नहीं निकाल सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़े, और कूलम्ब्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, IIT, JEE, मेडिकल, और ये आपका जो 12th बोर्ड है उसके लिए भी। तो इसमें जो मैं फर्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके क्वेश्चंस बोर्ड बेस्ड होंगे, जो 12th में पूछे जाते हैं, आपके NCERT में भी और अदर्स बुक में भी होते हैं। और जो सेकंड वीडियो में बनाऊंगा वो बिल्कुल कॉम्पिटेटिव होगा, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस की वैरायटी पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट पिछले क्लास में जो हम क्वेश्चन पढ़े थे ऐसा ही पढ़े थे, लेकिन आप जब पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें तीनों चार्ज प्लस क्यू था। प्लस लिखते नहीं है लेकिन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो यहां भी प्लस क्यू था, यहां भी प्लस क्यू था और यहां भी प्लस क्यू था। लेकिन स्टूडेंट इसमें थोड़ा हम डिफर कर दिए, मतलब आपको वैरायटी समझना है। कोई जरूरी नहीं कि हम जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वही पूछा जाए। तो वैरायटी समझना है कि वैरायटी अगर चेंज हो जाए तो हम उस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। तो आइए देखिए, इसमें हमने क्या किया, थोड़ी वैरायटी चेंज कर दी। उसमें जो तीनों प्लस क्यू था उस प्लस क्यू को हटा के हम यहां एक क्या लगा दिए, माइनस। अब क्वेश्चन वही सेम है स्टूडेंट कि ए पे जो चार्ज है बाकी चार्जेस की वजह से वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये क्वेश्चन है। तो मेथड एकदम सेम रहेगा स्टूडेंट। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, उसमें मैंने मेथड बताया है कि पहले आप इंडिविजुअली निकालिए। वहां मैंने निकाला था पहले FBA, मतलब B जो A पे लगा रहा है, FCA मतलब C जो A पे लगा रहा है। आप पूछ सकते हैं सर आप A पे ही बार बार क्यों निकालते हैं। तो यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कि A पे जो चार्ज है उस पे फोर्स निकालना है, तो बाकियों की वजह से A वाले पे एक एक करके निकालेंगे। तो यहां भी हम वही करेंगे। तो फॉर्मूला है स्टूडेंट K 1/4πε0, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट तो Q²। अच्छा, कुछ लोगों को यहां कंफ्यूजन है कि सर -Q और Q -Q² होना चाहिए। तो नहीं स्टूडेंट, जब फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं आप तो यहां हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां माइनस की कोई जरूरत नहीं। हाँ, वो तब आएगा जब हम डायरेक्शन देखना शुरू करेंगे। तो अभी यहां -Q² नहीं लिखना है, Q² लिखना है, और बाई डिस्टेंस L²। इसका भी वही होगा स्टूडेंट, CA दोनों चार्ज Q है तो Q² L²। अब स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करना है। मैंने पहले भी कहा था कि आप सिंपल मेथड से ऐड नहीं कर सकते हैं। इनको ऐड करने के लिए हम लोगों को वेक्टर मेथड यूज करना पड़ेगा, और वेक्टर मेथड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से, √FBA² FCA² 2FBA FCA cos थीटा। ये पिछले वीडियो में स्टूडेंट मैंने इसको x सपोज कर लिया था, तो सेम टू सेम ये भी वही है, तो फिर x सपोज कर लिया मैंने। अब वहां पुट करना शुरू करेंगे, तो x² 2xx। फिर मैंने कहा था कि आपको थीटा पता कर लेना है कि भाई इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में क्या एंगल है। मैंने प्रोसेस आपको बताया था। पिछले में क्या था स्टूडेंट, ये इसको रिपेल कर रहा था तो एरो ऐसे दिए थे। अब क्या है, ये इसको अट्रैक्ट, क्यों अट्रैक्ट स्टूडेंट, ये माइनस है, ये प्लस है। आपको ए पे कंसंट्रेट करना है, ए पे फोर्स देखना है। तो ये जो बी है ए को खींच रहा है तो एरो इधर दे देंगे, रिपेल करता तो उधर दे देते। और ये तो स्टूडेंट अभी भी रिपेल ही कर रहा है क्योंकि दोनों प्लस है, तो उधर एरो देंगे।
अगर ये भी स्टूडेंट माइनस कर दिया जाता तो ये एरो इधर हो जाता। ये सब चीज ध्यान रखना है। तो बी वाला इधर और सी वाला इधर, तो ये एंगल हो गया स्टूडेंट। फिर वही इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि टोटल 180। तो थीटा के जगह स्टूडेंट कितना पुट कर देंगे 120। और आप जानते हैं कि cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल है स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर तो एक्स हो जाएगा, और एक्स हमने किसको सपोज किया है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को, तो वो नेट फोर्स हो गया ए पे बाकी के कारण। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था, आंसर चेंज हो गया। तो ये बनाने का मेथड है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए। और वीडियो में जो बात बोलते हैं कि देखिए ये इसको अट्रैक्ट किया तो इधर, ये इसको रिपेल किया तो उधर, तो ये एरो देने का जो मेथड है वो आप माइंड में सेट करिए, तो एंगल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा और आप आंसर पे आ जाएंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं और क्या है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट अगली वैरायटी में आपके सामने दे रहा हूं, फिर ट्रायंगल ही है, इक्विलैटरल। इस बार स्टूडेंट 3 वर्टिसेस पे चार्ज हैं और यहां भी है साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, ये भी L/2 है और ये भी L/2। इस बार क्वेश्चन है स्टूडेंट इस चार्ज पे टोटल फोर्स बताइए बाकी 3 के कारण। इस पे बताइए डी वाले पे बाकी 3 के कारण। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। फिर वही इंडिविजुअली निकालिए स्टूडेंट कि ए डी पे कितना लगा रहा है, सी डी पे कितना लगा रहा है और ए बी डी पे कितना लगा रहा है, और फिर तीनों को ऐड करिए। लेकिन स्टूडेंट इसको थोड़ा अगर सोचेंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्या है स्टूडेंट, क्या आप देखेंगे ये इस पे फोर्स लगाएगा रिपेल, तो एरो इधर, ये हो गया सी ए सॉरी सी डी, सी जो डी पे लगाए, और स्टूडेंट ये भी तो इसको रिपेल करेगा, तो ऐसे, तो ये हो गया ए डी। और सब कुछ सेम है स्टूडेंट, चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो ये इस पे जितना लगाएगा और ये इस पे जितना लगाएगा, अब दोनों अपोजिट है स्टूडेंट, तो अपोजिट फोर्स ऑलवेज कैंसल हो जाता है अगर सेम मैग्नीट्यूड का है तब। तो इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट इसका फोर्स इस पे और इसका फोर्स इस पे इक्वल भी है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट भी है। कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड में कैसे इक्वल है दिखाइए, तो बता देना है कि अगर आप ए डी पे कितना लगा रहा है निकालिएगा, तो के लीजिएगा, दोनों का प्रोडक्ट लीजिएगा और डिस्टेंस का स्क्वायर लीजिएगा। और स्टूडेंट सी डी पे कितना लगा रहा है तो उसमें भी तो यही ना लगेगा, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस भी वही है। तो इसका फोर्स और इसका फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन, ये। तो इस क्वेश्चन को जब आप बना रहे हो तो आप लैंग्वेज में लिख देंगे कि एफ ए डी, मतलब ए जो डी पे लगा है और सी जो डी पे लगा है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का है, इसीलिए इनका नेट कितना हो गया 0। तो अब तो एक ही बचा, तो अब आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, सीधा इसका वाला ही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का तो नेट 0 हो गया। तो अब ये कितना इस पे लगाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर या बेस जो भी कह लीजिए। तो यहां देखिए मैं निकाला हूं हाइपोटेनस का स्क्वायर और एक और साइड का स्क्वायर माइनस, तो ये करके स्टूडेंट √3/2L आ गया। तो हो गया F इक्वल टू K, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया।
यानी कि अगर साइड के मिडिल में रखा हुआ हो, अब बाकी 3 के कारण निकालना, तो इन दोनों के कारण आप निकालेंगे नहीं, सिर्फ लिख देंगे कि दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर, दैट्स व्हाई दे कैंसल्ड ईच अदर, हेंस नेट इज 0। आप अगर प्रोसेस से इसको बनाना चाहें तो मैं यहां बना देता हूं। आप लिखेंगे एफ बी ए प्लस एफ सी डी प्लस एफ ए डी, ये तीनों आपको जोड़ना था स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, इसके बदले में सीधा 0 लिख देंगे और बगल में चाहे तो रीजन लिख दें कि एफ सी डी और एफ ए डी मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट। तो बच गया सिर्फ ये, अब सिर्फ ये बच गया, तो इसको तो अभी आपको निकाल के दिखा ही दिए कैसे निकल जाएगा। तो एफ बी ए के क्यू स्क्वायर और √3l बाई 2 का स्क्वायर आंसर। तो इस तरह की वैरायटी, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये स्टूडेंट एक और वैरायटी है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेके आए इस बार। ए बी सी 3 चार्ज हैं, ए से सी का डिस्टेंस l है और बी स्टूडेंट मिड में है। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ए पे बताइए नेट फोर्स, बी पे बताइए नेट फोर्स, सी पे बताइए नेट फोर्स। तो एक मैं कैलकुलेट कर रहा हूं और बाकी 2 आप होमवर्क में कैलकुलेट करेंगे और फिर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप देखेंगे कि आप सही बनाए कि नहीं बनाए। तो आइए ए पे डिस्कस करते हैं। तो प्रोसेस वही स्टूडेंट, ए पे निकालना है तो मैं पहले बी ऑन ए निकालूंगा, फिर सी ऑन ए निकालूंगा। तो ये देखिए बी ऑन ए, तो के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट 2q स्क्वायर, डिस्टेंस l बाई 2, तो l स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर कर दिए। बाकी तो आपका मैथ है, ये 4 बाई l स्क्वायर हो जाएगा। सी ऑन ए, के चार्ज का प्रोडक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर, इस बार l है तो l। अब डायरेक्शन, तो स्टूडेंट ये जो है इसको तीनों पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो मैं बताया था रिपेल मतलब एरो बाहर की तरफ, और ये भी तो इसको रिपेल ही करेगा स्टूडेंट, तो इसका भी एरो बाहर की तरफ। तो ये 0 डिग्री का एंगल हो गया। तो 0 डिग्री के एंगल में स्टूडेंट सिंपली आप ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगाएंगे तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सिंपल है ही कि 0 डिग्री का एंगल हो तो आप सिंपली ऐड कर दीजिए, वेक्टर का ही रूल है, तो सिंपली ऐड कर दिए दोनों को, इसको और इसको। तो ये है स्टूडेंट 8kq स्क्वायर और वो है 3kq स्क्वायर, तो 11kq स्क्वायर हो गया। अब आपका होमवर्क क्या होगा, इस पे नेट फोर्स इन दोनों की वजह से और इस पे नेट फोर्स इन दोनों की वजह से। तो इस पे तो इजी होगा स्टूडेंट, बी बी सी को रिपेल करेगा और ए बी सी को रिपेल करेगा। तो ए ऑन सी, अब बी ऑन सी ऐड कर दीजिएगा। जब इस पे करिएगा स्टूडेंट तो सी बी को रिपेल करेगा और ए भी बी को रिपेल करेगा। तो इसमें देखिए अपोजिट हो गया, तो इसमें आप सी ऑन बी निकाल लीजिएगा, ए ऑन बी निकाल लीजिएगा और एंगल हो गया 180 डिग्री अपोजिट। तो अपोजिट में स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप बनाएंगे। और आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये स्टूडेंट एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन टफ नहीं है, स्टूडेंट बनाते समय कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या है भाई, तो ये पहला फिगर आप देख रहे हैं, एक रेगुलर हेक्सागन है, सारे साइड का लेंथ l है और हर वर्टिसेस पे स्टूडेंट q q q चार्ज प्लेस्ड है और एक सेंटर पे है -q। क्वेश्चन है कि सारे फोर्सेस की वजह से इस -q पे क्या फोर्स होगा, तो इसका आंसर होगा 0। याद रखेंगे स्टूडेंट, कोई भी रेगुलर फिगर हो, स्क्वायर, हेक्सागन, इस तरह का,
तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो ये आप कॉर्नर पे चार्ज रखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई भी रेगुलर फिगर होना चाहिए जिसके साइड्स इक्वल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी। तो सेंटर वाले पे स्टूडेंट जब भी फोर्स पूछेगा तो बताएंगे 0, लेकिन उसके लिए ध्यान रखेंगे स्टूडेंट इन चारों का नेचर और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। बीच में कुछ भी माइनस क्यों रखिए, प्लस क्यों रखिए, उससे कोई मतलब नहीं। इन चारों, अगर माइनस है तो चारों माइनस क्यू, प्लस है तो चारों प्लस क्यू, बीच में क्या है वो नहीं देखना, वो कुछ भी रहे। यहां भी वही, प्लस है तो 6 वो प्लस क्यू और माइनस है तो 6 वो माइनस क्यू, बीच में क्या, उससे कोई मतलब नहीं। बीच में कुछ भी रहेगा स्टूडेंट, फोर्स 0 ही होना है। अब क्यों 0 होना है आपको समझा देते हैं। तो ये स्टूडेंट इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सॉरी, ये स्टूडेंट माइनस क्यू है तो ये इसको खींचेगा तो एरो ऐसे हो गया, तो ये भी तो खींचेगा तो एरो ऐसे हो गया। ये उधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, 0, इक्वल अपोजिट। ये स्टूडेंट इधर तो ये इधर, ये इधर तो ये इधर। और अगर स्टूडेंट आप एक और समझा देते हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बीच में भी प्लस क्यू ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको रिपेल करेगा तो ये भी रिपेल करेगा, तो इसमें भी 0 आएगा। तो स्टूडेंट कोई भी रेगुलर फिगर हो, वर्टिसेस पे सेम चार्ज हो, मैग्नीट्यूड नेचर दोनों में, तो सेंटर वाले पे कितना फोर्स होगा, 0। लेकिन स्टूडेंट इसी का एक और वैरायटी है। अब देखिए यहां से एक चार्ज हट गया, अब बोला कि ठीक है 6 था तब तो सेंटर वाले पे 0 था, अब ये 5 है तो ये 5 मिल के सेंटर वाले पे कितना लगाएगा ये बताइए। अब तो 0 नहीं होगा। तो स्टूडेंट क्या करने लगते हैं कि मेरे मेथड के अकॉर्डिंग, कि सर बोले थे कि पहले एक एक करके निकालिए और फिर पांचों को ऐड कर दीजिए, तो वो बहुत लेंदी मेथड है स्टूडेंट। इसका एक ट्रिकी मेथड है। ट्रिकी मेथड ये है स्टूडेंट कि अगर यहाँ पे छठा चार्ज रहता तब तो आंसर 0 होता है स्टूडेंट, और अब ये नहीं है तो 0 नहीं होगा। तो इसको एज्यूम करेंगे कि मान लीजिए छठा चार्ज यहां है, तो इन 5, जिसको हम F1 मान लेते हैं या कैपिटल F कर लेते हैं स्टूडेंट, इन 5 के छठा जब इसमें मिल जाएगा तो 0। यानी अगर ये नहीं है तो फोर्स F है, और अगर ये छठा चार्ज यहां आ गया तो बाकी मिलके कितना हो गया, 0। यानी ये है स्टूडेंट 5 चार्ज का फोर्स, और ये एक और ये वाला, और सब मिलके कितना हो गया, 0। तो यहां से स्टूडेंट प्रूफ होता है, देखिए कि बाकी 5 का फोर्स और इस अकेले का फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और नेचर में अपोजिट है। ये ट्रिकी है स्टूडेंट्स, को ध्यान रखेंगे कि बाकी 5 का फोर्स इस छठे के इक्वल होता है। तो आपसे जब भी ये बोले कि बाकी 5 का निकालिए, तो आप बाकी 5 का मत निकालिएगा, आप छठे का सिर्फ निकालिएगा, वो बाकी पांचों के इक्वल होता है। तो छठे का निकाल लीजिए। तो छठे का तो बहुत इजी है स्टूडेंट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस L होगा स्टूडेंट। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जितना साइड होता है उतना ही सेंटर से कोई वर्टिसेस होता है। तो ये बहुत इजीली आपको कैलकुलेट हो गया, और आप पांचों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन में याद रखेंगे कि 5 की वजह से बताइए इस पे कितना, तो आप 5 की वजह से मत निकालिएगा, छठे की वजह से निकालिएगा और इतना कैलकुलेशन दिखा दीजिएगा कि बाकी 5 का फोर्स छठे के फोर्स के इक्वल होता है। यही क्वेश्चन स्टूडेंट स्क्वायर में होता, Q Q Q Q, और बोलता कि बाकी 3 की वजह से सेंटर वाले पे कितना फोर्स लगेगा। तो बाकी 3 मत निकालिएगा स्टूडेंट,
चौथे की वजह से सेंटर पे कितना निकलेगा, चौथा सेंटर पे कितना लगाएगा, वही बाकी 3 मिलकर लगाएगा। सिंपल। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। तो हेक्सागन वाला हम बता दिए हैं, स्क्वायर वाला आप सॉल्व करेंगे ताकि अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन जब दें तो आप मिला लें कि वो सही है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे मैंने बताया था कुछ और क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो जो होमवर्क 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं उसको बनाइए। और मैं इसके बाद गूगल क्लासरूम स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो उसके थ्रू आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, वो भी आप बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।